मूवी की कहानी की शुरुआत 1979 में अलास्का के जंगलों से होती है, जहां पर तीन दोस्त जंगल में पेड़ों की लकड़ियां काट रहे होते हैं। लकड़ियां काटने के बाद वे अपने घरों के लिए अपनी गाड़ियों से निकलते हैं। जैसे ही वह गाड़ियों से घर जा रहे होते तभी रास्ते में आगे वाली गाड़ी जो होती है वह अपने आप हवा में उड़ने लगती है। पीछे गाड़ी वाला अचानक से गाड़ी को रोक देता है और बाहर निकल करके देखता है तो उसको एक स्पेसशिप दिखाई पड़ती है, जिसको देख के वह काफ़ी घबरा जाता है और वह जंगल में भागना शुरू कर देता है। भागते हुए एक ऐसी जगह पर रुकता है जहाँ पर ऊपर उसके ऊपर स्पेसशिप खड़ी होती है और उसमें से नीली रोशनी निकलती है और उसको अपनी तरफ खींच लेती है। उसके बाद मूवी प्रेजेंट डे में चली जाती है, जहाँ पे कैलिफोर्निया में नासा की लैब होती है। वहाँ पर एक लड़का होता है जो कि कंप्यूटर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा होता है। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है, उसका एक दोस्त उसको कुछ कोड ब्रेक करने के लिए बोलता है। वो कहता है कि उसको कुछ अननोन सोर्सेज से कुछ कोड मिल रहे हैं जो कि उसको ब्रेक करना होगा। वो उन कोड को ब्रेक करना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में उन कोड को ब्रेक कर देता है। कोड ब्रेक होने के बाद वो काफ़ी खुश हो जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि मैंने यह कर दिया। वो उन कोड को देखने लगते हैं। उसके बाद वह अपनी डॉक्टर के पास थेरेपी के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी डॉक्टर उसको वीडियो डायरी बनाने के लिए कहती है। वह कहती है तुमको जो भी पसंद है तुम वो चीज़ जरूर करो, इससे तुम अपने अकेलेपन को दूर कर सकते हो। तुम डेली कम से कम 5 मिनट का वीडियो जरूर शूट किया करो, इससे तुमको अच्छा लगेगा। उसके बाद वह डेली कुछ ना कुछ वीडियो शूट करना शुरू कर देता है। वो हर दिन कुछ ना कुछ वीडियो बनाता है और उनको शूट करता है और उनको पोस्ट करता है। उसका इसी तरह से डेली चल रहा होता है। ऐसे ही एक दिन वो हाइकिंग के लिए पहाड़ों पे जाता है, जहाँ पर वो वीडियो शूट कर रहा होता है। तभी आसमान में उसको एक आग का गोला दिखाई पड़ता है और अब वो अपना कैमरा उठा के उस आग के गोले को शूट करना शुरू कर देता है। वो आग के गोला उसी की दिशा में गिर रहा होता है, इसलिए उसको बड़ा ध्यान से देखता है और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो देखता है कि आग का गोला उसके पास वाले पहाड़ के पास ही गिर रहा है। तभी उसको वहाँ एक सायरन की आवाज़ सुनाई पड़ती है और वह वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए वह पहाड़ियों में जा करके छुप जाता है। तभी वो वहाँ ऊपर देखता है कि ऊपर कुछ उसको पुलिस के जवान दिखाई दे रहे होते हैं, जिनको देख के वो घबरा जाता है और वहीं छुपा हुआ रहता है। उनके जाने के बाद वो जंगल के उसी दिशा में भागना शुरू कर देता है जिस तरफ उसको स्पेसशिप दिखाई पड़ती है। स्पेसशिप देखते ही वो उसको अपनी वीडियो रिकॉर्ड में शूट करने लगता है। तभी वो देखता है कि अचानक उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है और वो पलट कर देखता है तो उसके पीछे एलियन होता है। एलियन को भी वो भी अपने वीडियो रिकॉर्डर से शूट करने लगता है। उसके बाद वो काफ़ी डर जाता है और वो भागने लगता है। भागते भागते अचानक उसके ऊपर एक तेज रोशनी पड़ती है और वह गायब हो जाता है। फिर अचानक से 3 दिन के बाद वो एक अनजान जगह पर अचानक से सो करके उठता है। सो के उठने के बाद वो अपना कैमरा ढूंढता है। उसका कैमरा उसके पास में ही पड़ा होता है। वह कैमरे को उठा करके देखना शुरू करता है। कैमरे में उसको रिकॉर्डेड एलियन वाली वीडियो दिखाई देती है, जिसके बाद वो काफ़ी डर जाता है। उसके बाद वो अपने घर आ जाता है। नेक्स्ट डे वो डॉक्टर के पास जाता है। इस लड़के का नाम आइजैक साइप्रस है। डॉक्टर उसको बताता है कि उसके हाथों में एक फ्रैक्चर हुआ है जो कि एक बाल जितना पतला है। यह फ्रैक्चर नॉर्मल फ्रैक्चर से काफ़ी ज़्यादा अलग है। वह एक नॉर्मल फ्रैक्चर की फिल्म दिखाता है और उसको उसकी वाली फ्रैक्चर की फिल्म दिखाता है, जिसमें बताता है कि देखो तुम्हारा फ्रैक्चर इस तरह का है और नॉर्मल फ्रैक्चर इस तरह का होता है। क्या तुम्हें याद है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? आइजैक सीधे सीधे मना कर देता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद वह अपने ऑफिस चला जाता है और अपने दोस्त को वह रिकॉर्डेड वीडियो टेप दिखाता है, लेकिन उसके दोस्त को यकीन नहीं होता है। वह कहता है वाकई तुम्हारा एलियन ने किडनैप किया था। उसके बाद आइजैक उस वीडियो को इंटरनेट पे अपलोड कर देता है और उसके बाद बहुत जगह से कॉल आनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही उसके पास एक न्यूज़ चैनल से कॉल आती है और वो उसका एक इंटरव्यू लेने के लिए कहते हैं। आइजैक उसके लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन उनके स्टूडियो में पहुंच जाता है, जहां पर न्यूज़ रिपोर्ट उससे तरह तरह के सवाल पूछती है और कहती है कि हो सकता है यह एक फेक वीडियो हो, तुमने इसको एडिट किया हो क्योंकि तुम एक कंप्यूटर इंजीनियर हो सकता है लोगों का अटेंशन पाने के लिए तुमने ऐसा किया है। इंटरनेट पे हर जगह उसको झूठा बताया जाता है। हर तरफ उसको कहा जाता है कि वो केवल अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रहा है। ये एक एडिटेड वीडियो है जो कि फेक है पूरी तरह से। आइजैक इंटरनेट पे इससे जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठे करने में लग जाता है। तभी उसको वहाँ एक लड़की मिलती है और वह उससे हेल्प मांगता है। वह लड़की अगले दिन उससे मिलने कैफ़े में आती है। उस लड़की का नाम सारा होता है। उस लड़की को वह वीडियो टेप दिखाता है। लड़की कहती है मैं ये ऑलरेडी पहले भी देख चुकी हूँ, लेकिन क्या वाकई में ये सब सच है? हो सकता है ये सब झूठ हो, इस तरह की चीज़ें होती ना हो। उसके बाद आइजैक प्रूफ के लिए उसको डिफरेंट डिफरेंट तरह के आर्टिकल पेश करता है। वह बताता है कि एलियंस की एग्जिस्टेंस काफ़ी पहले से रही है। वे हमेशा से कुछ ना कुछ सिग्नल सेंड करते रहे हैं, लेकिन कभी कोई उनको रीड नहीं कर पाया, इसलिए गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। उसके बाद वो अपना नंबर सारा को लिख करके दे देता है और सारा अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद सारा उसको कॉल करके बोलती है कार्ल माइजनर नाम का एक बंदा था 1979 में, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वह कार्ल माइजनर को नेट पर ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है। सारा कहती है नेट पर उसको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसको खुद ये सारा डेटा लाइब्रेरी से मिला है।
नेक्स्ट डे आइजैक को केथ नाम का आदमी मिलता है। केथ कहता है कि मैं उसको जानता हूँ, वो उसको काफ़ी ज़्यादा मीडिया ने परेशान कर रखा है, अगर उसको किसी तरह से कोई हेल्प चाहिए तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। वह उसको अपना कार्ड देता है और उसको मिलने के लिए कहता है। टीवी पे अभी भी आइजैक को बुरा भला कहा जा रहा है और आइजैक इससे परेशान हो जाता है। आइजैक केथ से मिलने के लिए डिसाइड करता है और नेक्स्ट डे उसके ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस पहुंचने के बाद रिसेप्शनिस्ट से वो कहता है कि वह केथ से मिलने आया है। रिसेप्शनिस्ट उसको लेकर के केथ के ऑफिस में जाती है, जहाँ पे केथ उसका पहले से इंतजार कर रहा होता है। केथ कहता है मुझे बहुत ज़्यादा तुमसे मिल करके खुशी हुई है, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, चलो अब मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, बहुत जल्दी ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। केथ बोलता है उससे पहले हम एक लाइक डिटेक्टिंग टेस्ट करेंगे ताकि पब्लिक को ये प्रूफ हो जाए कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम्हारी कही गई सारी बातें सच है, ताकि हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई हम पर उंगली ना उठाए। ये बहुत एक आसान प्रोसेस है, तुमको बस कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। आइजैक उसके लिए तैयार हो जाता है और उन सवालों के जवाब देना शुरू कर देता है। तभी वह उठ करके बीच में चला जाता है और तभी उसी वक्त पीछे से 2 एजेंट आते हैं, वह उसको लेकर के जाने लगते हैं। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए आइजैक वहाँ से भागना शुरू कर देता है। तभी उनमें से एक आदमी निकाल करके अपनी गन से उसको शूट कर देता है और आइजैक वहाँ पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो आइजैक को लेकर के कमरे में जाते हैं। वो कमरा अंदर से पूरी तरह सफ़ेद होता है। आइजैक वहाँ पे देखता है कि सारा को भी लेकर के आया जा रहा है। फिर वह पूछना शुरू करता है कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है, लेकिन कोई उसको कुछ जवाब नहीं देता और उसको कुर्सी के साथ में बांध दिया जाता है। सामने रखी टीवी पर एक आदमी आता है, वह कहता है कि वह एजेंट ग्रीव्स है। ग्रीव्स कहता है उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको केवल कुछ सवाल जवाब के लिए पकड़ा गया है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। उसके पास कुछ अहम जानकारी है जिससे जनता की भलाई में काम लाया जा सकता है, इसलिए बस उसके उन सवालों का जवाब दे, उसके बाद वो वहाँ से जा सकता है। आइजैक पूछता है आखिर सारा को वहाँ पर क्यों लाया गया है, लेकिन उसके बारे में एजेंट ग्रीव्स उसको कुछ भी नहीं बताता है। इससे आइजैक को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और आइजैक अपने हाथों को लगे बैंड्स को तोड़ देता है और वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है, जिसमें दोनों रोबोट को वो मार देता है और वहाँ से वो भागने लगता है। वहाँ से भागने के बाद उसको महसूस होता है कि सारा बगल वाले कमरे में है। वह बगल वाले कमरे में जाता है और अपनी शक्तियों से सारा के गेट को खोल देता है। यह शक्तियाँ उसको एलियंस के मिलने के बाद महसूस हो रही थी, जिसको मिलकर के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कई बार वो शॉकिंग भी होता है। वहाँ से निकलने के बाद वो अपने आप को एक अननोन जगह पर पाते हैं। उनको पता नहीं चलता कि वह कहाँ पे है। भागते भागते वह एक जेड नाम के आदमी से मिलते हैं, उसके पास जाते हैं और उसे मदद के लिए कहते हैं। जेड पूछता है आखिर तुम हो कौन, वो अपने बारे में बताता है। उसके बाद जेड उनको अपने ठिकाने पर लेकर के जाता है, जो कि जंगल में काफ़ी ऊंचाई पर होता है। उसकी लोकेशन को देख करके लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। जेड उनसे कहता है कि वो यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षित है। वहाँ पहुँचने के बाद सारा भी अपने बारे में बताती है। वह कहती है बचपन में उसके साथ भी ऐसा हादसा हो चुका है। एक बार वो अपने अंकल आंटी के साथ एक जगह पर थी, तभी वहाँ पे एक स्पेसशिप आती है और वह भी वहाँ से गायब हो जाती है। 3 दिन के बाद वो भी वापस आ जाती है, लेकिन वह इसको एक बुरा सपना समझकर भूलना चाहती है, इसलिए कभी इसके बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहती है। वह कहती है कि आइजैक की तरह उसके भी हाथों में दर्द होता है, लेकिन पता नहीं क्या है, वो कभी समझ नहीं पाई इस बात को। आइजैक कहता है परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर वह जेड के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम एक कार्ल माइजनर नाम के आदमी को ढूंढो, जिसके बारे में एजेंट ग्रिव्स बार बार उससे पूछ रहा था। वह नासा के सर्वर को हैक करने को बोलता है और नासा का सर्वर हैक करने के बाद लोकेशन को ट्रेस कर लिया जाता है। जेड अपने सिस्टम से उसको कॉल करने लगता है। कार्ल माइजनर जो कि एक बंदा है, उसको कॉल आनी शुरू हो जाती है जेड नाम से। वह देखता है, इससे पहले कि वह कुछ समझता तब तक कि उसका सिस्टम जो है ऑटोमेटिक उनके सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है। सिस्टम कनेक्ट होते ही आइजैक कार्ल से बात करना शुरू कर देता है। वह बताता है कि उसका एलियन ने किडनैप कर लिया था और 3 दिन के बाद वह वापस आया। वहाँ से आने के बाद कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए हैं और उसको मारना चाहते हैं। आइजैक कहता है मेरे पास कुछ डेटा है जो कि तुम्हारे काम आ सकता है। फिर आइजैक वो डेटा कार्ल को सेंड करता है। कार्ल अपने मशीन के थ्रू उन डेटास को ब्रेक करता है और वह बताता है कि एलियंस वापस आने वाले हैं 5 दिन के बाद। तब तक कहता है कि तुम अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बंद कर दो, अदरवाइज वो लोग तुमको ढूंढ लेंगे और तुमको मार देंगे। और वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। आइजैक बोलता है कार्ल माइजनर ही है जो उनकी हेल्प कर सकता है। वह इसके लिए जेड से हेल्प मांगता है और जेड उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। और जेड एक प्लेन का जुगाड़ करता है जिससे कि वो लोग कनाडा जाने वाले होते हैं और उसी प्लेन की मदद से वो लोग कनाडा जा रहे होते हैं। तभी एजेंट ग्रिव्स को उनके हाथ में लगे हुए लोकेटर की वजह से उनकी लोकेशन को ट्रेस कर लेता है और वह उनके पीछे पड़ा रहता है। वह कहता है कि वह उनको छोड़ेगा नहीं। इधर ये तीनों लोग ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा पहुंच जाते हैं। उसके बाद वह एक ट्रेन के थ्रू कार्ल माइजनर के पास जा रहे होते, तभी रास्ते में उनके ऊपर रोबोट के द्वारा अटैक हो जाता है। किसी तरह रोबोट से पीछा छुड़ाने के बाद वो लोग वहां से वापस निकलते हैं और कार्ल माइजनर के लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। वहां पहुंचते ही कार्ल माइजनर अपने घर से बंदूक लेकर के निकलता है और पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन। आइजैक बताता है मैं आइजैक हूँ जिसने तुमसे फ़ोन पर बात किया था। वह कहता है बाकी लोग कौन है, उनके बारे में वह बताता है। फिर वह उनके घर में लेकर के आता है और वह कहता है कि तुम लोग पूरे 2 दिन पहले आ चुके हो। फिर वो लोग पूछते हैं आखिर 1979 में क्या हुआ था, उसके बारे में कार्ल माइजनर उनको बताना शुरू करता है।
काल बताता है कि वो और उसके दोस्त जंगल से पेड़ काट कर घर जा रहे थे, तभी उनके ऊपर एलियंस ने अटैक कर दिया था। उनके ग्रुप में केवल वही एक था जो जिंदा वापस आया, बाकी सब लोग मर गए थे। इधर आइजैक और सारा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। वह दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि उनको एक दूसरे के साथ में काफ़ी अच्छा लग रहा है। वह दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके हैं। यह सुनकर के दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद वो सोने चले जाते हैं। अगले दिन आइजैक को कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह काल के पास आता है और पूछता है कि तुमने क्या वो आवाज़ सुनी। काल कहता है हाँ, वो लोग हमारे काफ़ी नज़दीक हैं। यह सुनने के बाद में आइजैक ये सुन करके घर के बाहर चला जाता है और वह जंगल की तरफ जाना शुरू कर देता है जिस दिशा से उसको आवाज़ें आ रही होती हैं। सारा जेड उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्ल उनको बोलता है कि तुम लोग उसको मत रोको, उसके जाने दो जहाँ वो जा रहा है। जंगल में पहुंचकर आइजैक को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और वह पलट करके देखता है तो वहाँ पर एलियन होता है। वह एलियन से कहता है आखिर तुम मेरे से क्या चाहते हो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। फिर एलियंस उसको देखता है और उसके बाद कार्ल के कमरे में सब लोग बैठे होते हैं जहाँ पर 3 एलियन होते हैं, जेड होता है, आइजैक, सारा और कार्ल होते हैं। उसके बाद वह एक रिकॉर्डर मशीन के थ्रू आपस में बात कर रहे होते हैं। एलियंस मशीन के थ्रू बताते हैं कि उनको पृथ्वी में एक तरह की अलौकिक शक्ति का महसूस होता है जिसकी वजह से वह बार बार पृथ्वी की तरफ आते हैं और लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एलियन आइजैक को कुछ महसूस करवाता है और पूछता है कि यह इंसान कौन है जिसके पास उसको बहुत ज़्यादा अलौकिक शक्ति होने का एहसास होता है। यह सब देख करके आइजैक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वह जीसस की बात कर रहा होता है। इसके बाद सारा अपने बारे में उस एलियन से कहती है। वह कहती है उसके हाथों में आज भी दर्द महसूस होता है। वह एलियन उसके हाथ पर एक मशीन लगाता है और उसके हाथ को 2 भागों में बांट देता है। यह देख करके हर कोई शॉक हो जाता है। उसके हाथ को 2 भागों में बांटने के बाद में उसमें से एक डिवाइस निकालता है। यह कहता है यह देखो, इसी की वजह से हम तुमको लोकेट कर पा रहे थे। और उसके बाद वह उसके हाथ को वापस से उसी तरह से जोड़ देता है। उसी तरह वह आइजैक के हाथ के साथ भी करता है। वह उसके हाथ को 2 भागों में बांट देता है। तभी वहाँ पर बाहर एजेंट ग्रीव्स आ जाता है और वह चिल्लाना शुरू कर देता है। एजेंट ग्रीव्स बार बार चिल्ला के कहता है कि कार्ल जल्दी से तुम घर के बाहर आओ वरना मैं सभी को शूट कर दूंगा। उसके बाद कार्ल अपने घर से बाहर आ जाता है। वहाँ पता चल जाता है कि एजेंट ग्रीव्स और कोई नहीं बल्कि जो 3 लोग 1979 में गायब हुए थे वो उन्हीं में से एक का बेटा था। वह पूछता है आखिर मेरे पिता के साथ क्या हुआ। कार्ल कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता। एजेंट कहता है कि तुम 3 लोगों में से केवल तुम ही थे जो जिंदा वापस आए, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जरूर मेरे पिता के बारे में जानते हो, तुम सच बताओ वरना मैं तुमको शूट कर दूंगा। लेकिन कार्ल कहता है मैं कुछ भी तुम्हारे पिता के बारे में नहीं जानता हूँ। उसके बाद एजेंट अपने लोगों से उसको शूट करने के लिए कहता है और वो उसको शूट कर देते हैं। यह सब सुन करके सारा भी वहाँ से बाहर की तरफ भाग जाती है और वो काल के पास पहुँच जाती है। तभी एजेंट उसको देखता है, कहता है वापस मिलकर के खुशी हुई और मैं तुमको शूट करने जा रहा हूँ, और वह सारा को भी शूट कर देता है। एलियन आइजैक से कहते तुम अपनी शक्तियों का यूज़ करो जो हमने तुमको दी है। उसके बाद आइजैक अपनी शक्तियों का यूज़ करता है और आइजैक वहाँ से सारा, जेड और काल तीनों को वहाँ से निकाल ले जाता है और एक दूसरी लोकेशन पर ले करके जाता है। वह तीनों को वहाँ से बचा लेता है। वो जहाँ पर उनको ले करके जाता है तभी वहाँ पर एलियन आ जाते हैं और वह सारा को छू करके सारा को जिंदा कर देते हैं। उसके कुछ समय बाद वो काल को भी छू करके काल को जिंदा कर देते हैं। उन सबको ठीक करने के बाद में तीनों एलियन अपने अपने जगह पे वापस चले जाते हैं अपनी स्पेसशिप में। और उधर एजेंट ग्रीव्स जो है वहीं पास में उड़ती हुई स्पेसशिप को देखता है और वह कुछ भी नहीं कर पाता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता तब तक वह स्पेसशिप अपने आप वहाँ से गायब हो जाती है और एजेंट ग्रीव्स अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है। 6 महीने बाद दिखाते हैं कि सारा और आइजैक एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश होकर के एक जंगल में रह रहे होते हैं और दूसरी तरफ जेड और कार्ल एक कंपनी खोलते हैं और उसमें दोनों काफ़ी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं।